नमामि देवी नर्मदे. नर्मदे हर. आता आम्ही जबलपूरवरून निघालो आणि जोगी टिकडियाच्या दिशेने चाललो आहोत. अतिशय सुंदर रस्ता, वातावरण खरंच खूप सुंदर आहे. आता 11 वाजले आहेत, परंतु वाटत नाही आहे आताही सकाळी 7-7:30 वाजल्याचाच फील येतो आहे. बाहेर वातावरण एवढं थंड आहे की सांगायला नको. आणि रस्ता एकदम निर्मनुष्य आहे आणि सुंदर, रस्तासुद्धा खूप सुंदर आहे. आणि अशा प्रकारे आम्ही आता पुढे चाललो आहोत. आणि हे आता येत आहे जोगी टिकडिया. नर्मदा परिक्रमेमध्ये जोगी टिकडिया हे नाव मी बऱ्याच वेळा ऐकलं होतं आणि मला तिथे जायची खूप इच्छा होती. आम्ही आता गौरी घाटला पण विचारलं, तर त्या माणसांनी तिथे जोगी टिकडियाला जायचा सल्ला दिला आणि तिथून साधारणतः 2-2.5 तासावरतीच आहे. आता आम्ही आलो आहोत जोगी टिकडिया आणि इथून मैयाचं दर्शन घेऊया. कसली झुळझुळ वाटते. आतापर्यंत आपण शांत अशी बघितली ना. हो, उखळ उखळ. इकडे जवळ जाऊन घ्या असेल ना पाणी इथलं. नर्मदे हर. जोगी टिकडिया. तळ दिसतो एकदम. इतकं स्वच्छ आहे पाणी. हे पण छान केलंय. खूप भारी. जोगी टिकडियाला एवढंच पात्र फार छोटं आहे. छोटं म्हणजे एवढंच आहे पण. आणि मैया अवखळ वाहते. पडशी जोगी टिकडिया. पाणी एकदम स्वच्छ आहे. इथून घ्या, वरचं घ्या. नर्मदे हर. जोगी टेकडीवरची ही अवखळ आणि मनसोक्त हुंदडणारी, दुडू धावणारी आणि खुदू हसणारी मैया. आज मैयाची ही मनमोहक रूप एकदम दिसत आहेत. नर्मदे हर, नर्मदे हर. हो, नर्मदे हर. खूप थंड. ठंडा है पानी. आणि आम्ही आल्यानंतर इकडे एक मुलगी भेटली. ती इथे मैयामध्ये स्नान केलं की किती पवित्र असतं ते समजावून सांगत होती. आणि खरं सांगू, अशा मैयामध्ये स्नान करण्याचा मोह कोणाला आवरेल. आणि मैयामध्ये उठणारे हे आनंददायी तरंग, थुई नाचणारे, तरल, शांत, मस्त आणि स्वच्छ तळ दिसणारं पाणी. मैयाला नुसतं पाहत राहावं आणि डोळ्यात साठवून घ्यावं. हे सगळं पाहत दंग झालं होतो. तेवढ्यात आवाज आला, भोजन पाओगे. जोगी टेकडिया. इतकं रम्य वातावरण, एकदम मस्त, आनंदी आणि शांत असं संमिश्र भाव आहे. इथे जोगींना वाटणारा आनंद नुसता भरभरून वाहिला आहे. म्हणूनच बहुतेक या घाटाला जोगी टेकडी असं म्हटलं जात असावं, असं कुठेतरी वाटतंय.
मैयाचं पाणी मात्र खूपच थंड आहे. मी मागे वळून पाहिलं तर एक स्त्री पाणी भरण्यासाठी मैयाच्या किनारी आली होती आणि ती अत्यंत आपुलकीने विचारत होती, भोजन पाओगे? मग मीही राकेशजींना आवाज दिला, म्हटलं भोजन पाओगे? तर राकेशजींनी लगेच उत्तर दिलं, हाँ हाँ क्यों नहीं. ललिता माई. ललिता माई. तो यहाँ पे रुकते हैं या यहाँ पे? यहाँ भोजन करते नहीं यहाँ रुकते। अच्छा. हाँ। उनको बता के आना पड़ेगा. नहीं नहीं फूल खिलाते ये है आश्रम ये अच्छा. ये दरवाजा लगे हैं। फिर वो ये दूसरे के जा गाडी घेऊन या. कन्या का नाम क्या है? रूपा रोली रूपा. और रोली अच्छा. कन्या का नाम है। रामघाट में हनुमान मंदिर है, हाँ. उनकी मालिक है। अच्छा. बोलो सावरिया महाराज ने बोला है, सावरे महाराज ने. सावरिया महाराज ने बोला कन्या भोजन करवा दो, हाँ. तो आपको राशन पानी सब लाना, वो बना देगी। अच्छा. हाँ, ठीक है. ठीक है. रूपा रोली लिख लो ना, रूपा रोली है. वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, अभी खाना खा रहा था. आया। और हनुमान मंदिर है, उसमें रहती है। अच्छा. ग्रेजुएट है, अच्छा. उसको भाई नहीं है, उसका पिता माता है। अच्छा. वो आपको कन्या भोजन करवा देगी। कर देगी. हाँ, राशन पानी ला के उसको दे देना। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है. अच्छा, એટલે કલ્યાણજી આશ્રમ. आश्रम थी बेस्ट नंबर 1। कल्याणजी आश्रम के बाजू में है ये. हाँ, किधर? देखो एक कल्याण बाबू का आश्रम रामघाट बोलना। रामघाट. रामघाट में हनुमान जी मंदिर, रूपा रोली इसकी मालिक है। अच्छा. दोनों बहन है। ठीक है. मेरा नाम देना सावरिया महाराज। ठीक है. ठीक अगर है. वो भूल गए तो सबसे ज्यादा परिक्रमा की है वो महाराज। हमारे कई धाम आएंगे, कई बार दर्शन मिलेगा। जाता हूँ बस. चलो, जय हो। आपका ललिता. हाँ ललिता माई। ललिता माई. कहाँ से हो? कब से हो यहाँ से? 5 साल हो गया। यहीं पे सेवा लेती हो? अच्छा. 5 साल हो गए। ओरिजिनल कहाँ से हो आप? रहने वाली गांव इसके गांव में घर है, अच्छा. लेकिन हम 5 साल से हो गए मैया किनारे रहते हैं। बेटा बहू नाती पोता सब है। अच्छा, घर सब में है. रहती सब उनको दे दिया। हाँ, और आप आके इधर बैठे. हाँ सेवा करती हूँ माई की दरबार में रहते। मैं रानी परिक्रमा किया तब से। आपने भी परिक्रमा की? हाँ पैदल में किया मैं। अच्छा. हाँ। तब से आपने सेवा देना चालू. हाँ तो अभी तो कोरोना में तो 2 साल में कम रहे होंगे. बहुत भीड़ महाराज जी, कोरोना भीड़ में बहुत भयंकर भीड़। अच्छा. कम से कम 50-50 मूर्ति के टाइम में दे उठने के आरस के बाद 1 महीना बाद भयंकर भीड़ बढ़ने हैं। अच्छा. संक्रांत, हम्म. नर्मदा जयंती, शिवरात्रि तक जम भीड़ 3-4 महीना। अच्छा. हाँ अभी भी चालू हो गए हैं. हाँ हो गए ना, बहुत लोग चले गए। हाँ. हाँ वहाँ कई लोग दशहरा से उठा लेते हैं, वो निकल गए बहुत लोग। अच्छा. हाँ। कोई भेड़ा घाट से उठाए, कोई धुआं घाट से उठाए, कोई सरस्वती घाट से उठाए, निकल गए। चतुर्मास वाले निकल गए। हाँ, चातुर्मास वाला. रात के रुके थे आप 3। अच्छा. उसमें से एक बाबा फराहरी था, 2 बाबा खाने वाले थे, वो भी महाराष्ट्र के 2 बाबा। अच्छा. हाँ। तो पीछे से जाऊंगा तो 100 हाँ, किलोमीटर. वही रोड है ना, रोड लिखे परिक्रमा मार्ग लिखे, वहीं से जाना पड़ेगा। ओके. हाँ। वहाँ से कहीं क्रॉस नहीं ना होती? नहीं सीधे तुम यही हाथ को जाने दाहिने हाथ को, सीधे इधर उधर मुड़ने नहीं है, सिर्फ. सीधे दाहिने हाथ को अच्छा. जाना। हाँ। अच्छा. दूसरा क्या मैं पूछता हूँ, बीच में देखने जैसी रुकने जैसी कुछ जगह है या फिर डायरेक्ट अमरकंटक चला जाऊँ? एक आश्रम है सिरिस घाट। हाँ. जैसे बाउंड्री बने हैं, 1 किलोमीटर अंदर जाने पड़ा। अच्छा. देखने लायक कोई और है मैया के घाट, दोनों का सिरिस घाट है। हाँ। नर्मदा रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। अच्छा. हाँ। चल के जाना पड़ेगा? ये गाड़ी जाएगा वहाँ, गाड़ी है। जाए. पूरे आश्रम तक गाड़ी जाए। शीश घाट। हाँ। आश्रम तक गाड़ी चले जाएगी। अच्छा। वैसे बाउंड्री बनी है ऐसे,
उस कमल के फूल बने हो गेट में ऊपर, वो गेट से अंदर सीधे चले जाना तुम। अच्छा हाँ, दूधी से बने। और बाकी वहाँ से जाना तो सीधे डायरेक्ट अमरकंटक पहुँच जाना। हाँ तो 2-3 घंटे में पहुंच जाऊँ। हाँ, खुद के गाड़ी से खुद की गाड़ी है, 2 घंटा में बाबा जी, 2 घंटा में पहुँच जाना। और भाजी डाले? नहीं बस, चावल नहीं कुछ नहीं, बस। नर्मदे हर। लठी उठा के टाइम प्रकमवासी बन जा। प्रकमवासी बन जा। नहीं, मैं तो, मेरे तो सिद्धांत यही है, माता रानी से दुआ है कि ऐसे सिद्धांत बने रहे। कोई भी आ जाओ मेरे कुटिया में, सबको बोलता है प्रसादी पालो, इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है। बराबर। क्यों पूछ रहे हैं? फिर कभी आए तो परिक्रमा में हाँ बिल्कुल खा सकते हो, तो आए तो चलेगा ना? चलेगा। आप गाड़ी वाले जितना पहचान के हैं तुम्हारे महाराज वाले, भलाई उतनी प्रसाद खाए। सब लोग मेरे पास प्रसाद खा के जाते हैं, बिना खाए नहीं जाएंगे। नहीं, अगर परिक्रमा में नहीं हो, परिक्रमा में नहीं भी आओ तो भी प्रसादी पा सकते हो। कोई जरूरी है कि तुम परिक्रमा में खाओ। परिक्रमा में ना भी आओ, घूमने आओ तो भी आश्रम में आके प्रसादी पा सकते हो। अच्छा, आओ, ये जरूरी नहीं है कि तुम नर्मदे हर। प्रसादी पाओ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आता नाही नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। काय लावलाय? खा जा, बिस्कुट खा के आ रही है। वो गाड़ी आगे का है। तर अशा आहेत या ललिता माई आणि त्यांची कुटी फार छोटी आहे, पण त्यांचं मन जे आहे ते एखाद्याच्याही फार मोठं आहे. नर्मदे हर. बाबू बोल, नर्मदे हर. नर्मदे हर.